अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरोहेड प्लांट के बारे में बात भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एरोहेड प्लांट को हम किस तरह छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। आप ही देखें, ये मेरा एरोहेड का प्लांट है और ये अब माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। मैंने एक प्लांट लगाया था और उससे कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं और इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं कि ये अब गिरने लगे हैं। हालाँकि इस पॉट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, देखें मिट्टी भी बहुत ही कम है। ये आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कि इसके अंदर कितनी कम मिट्टी है और इसके अंदर इसके ये देखिए सारे मुख्तलिफ इतने सारे ये प्लांट जो हैं वो निकल आए हैं और इनकी रूट्स देखिए ये सब बड़ी बड़ी हैं। तो अब ये टाइम है कि हम अपने प्लांट को जिस स्पॉट में जाएं और कितने ही सारे आप देखिए इसमें प्लांट तैयार हो गए हैं और इतने ही सारे हम अलग अलग पॉट्स में इन प्लांट को लगा सकते हैं। कोकोडम्मा बना कर लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि हम किस किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। पॉट में तो हम लगा ही सकते हैं, वो तो आपने देख ही लिया है कि लगा हुआ है मेरा। और ये एक इंडोर प्लांट है और जितना आप इसको शेडी प्लेस में रखते हैं जहाँ पे हल्की सी ब्राइट सनलाइट आए तो वहाँ ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अब मैं इसको एक छोटे से प्लांटर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा छोटा सा प्लांटर है और मैं इसमें लगाऊंगी। ये आप देखिए कि ये मैं बाज़ार से लाई थी, काफ़ी अर्से से रखा है मेरे पास। तो मैंने इसमें ये एक तार सा लगा दिया है और ये कपड़ा लिया है इसलिए कि देखिए इसमें होल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कोई सा भी कपड़ा आप ले लीजिए और उसको आप इसके अंदर रखेंगी ताकि हमारा जो ये है इसमें से मिट्टी ना गिरे। ठीक है, तो इसको ऐसे करके हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि दिखे भी नहीं और हमारा ये अंदर चला भी जाए। चलिए ऐसे करके हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे करके ऐसे, और इसमें हम मिट्टी डाल लेते हैं। ठीक है, ये मिट्टी है इसमें, ये तो मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। और इससे पहले मैं देखूँ इसमें कौन सा ऐसा प्लांट है, पहले आप चेक कर लेंगे हम कि कौन सा प्लांट है जो छोटा है जो इसमें हम लगाएंगे। इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि ये प्लांट जो कि इंडोर प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में हम नहीं रखेंगे। जब नहीं रखेंगे तो आप देखें इसके लीव्स कितने ज़बरदस्त और हल्के हल्के से ये इसमें कलर भी आता है। ये देखिए ये सारा इसमें कलर भी आता है, ये पिंक पिंक से आते हैं। अच्छा, इसमें एक प्लांट होते हैं जो बाकायदा वाइन की शक्ल में ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन यह मेरा जो प्लांट है ये बुशी हो जाता है और इसको जो है हम चढ़ा नहीं सकते। तो चलिए हम चेक करते हैं कोई ऐसा छोटा सा प्लांट इसमें हो तो वो हम इसमें से निकाल के और अपने इस प्लांटर में लगाते हैं। बीच में देखें कौन सा है, हाँ ये देखिए ये एक छोटा सा प्लांट है। ये देखें आप, ये देखिए ये छोटा सा प्लांट है ना, तो इसको अलग करना भी बहुत आसान है। ऐसे ये एक छोटा सा प्लांट है, इसको कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा ऐसे करना है और इसको हल्का सा निकाल लेना है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको पीछे कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक छोटा सा प्लांट जो है वो निकल आया है इसमें से। ये देखिए इसकी छोटी छोटी सी ये रूट्स भी है, ये देखिए आप रूट्स भी है। अब हम इसको बहुत आसानी से इस प्लांटर में लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये सॉइल है, मेरी घर की सॉइल है, इसके अंदर मैंने जो है वो गोबर की खाद मिला ली है थोड़ी सी। तो हम थोड़ी सी मिट्टी लेके इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये बहुत चूँकि छोटी सी रूट्स होती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं, तो ये बहुत आसानी से इसके अंदर लग जाएगा। और मैं आपको दिखाती भी अभी हूँ कि मैंने बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे, मतलब बहुत तो नहीं, कुछ बनाए हैं, कुछ अभी रखे हुए हैं, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये किया हमने। अब इसका सिर्फ मिट्टी डाल लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम डालते ही रहते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस सिर्फ इसकी रूट। अब देखिए कितनी आसानी से सिर्फ ये मिट्टी जो है, बताया मैंने आपको घर की मिट्टी है और इसमें मैंने गोबर की खाद ऐड कर ली। अब इसको बीच में सेंटर में लगा लीजिए, आप हल्का हल्का दबा दीजिए। ये देखें ये ऐसे करके ये हमने इसको लगा लिया और अभी इसको हैंग कर लेंगे हम मिट्टी को। ये देखिए ऐसे करके, और ये जस्ट ही कर लिया हमने। और अब आप इस पर हम पानी का स्प्रे कर देंगे और अब जो हम इसको शेडी प्लेस में रखेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में, थोड़े देर से भी शेडी प्लेस में रखेंगे। आप देखेंगे इसकी लीव्स भी निकलने शुरू होंगे। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और पानी अगर आप डाल भी देंगे तो ड्रेन आउट हो जाएगा, इसलिए कि इसमें होल्स बहुत सारे हैं। तो आप एरोहेड प्लांट को ज़रूर लगाइए, ये एक बहुत ज़बरदस्त मतलब हैंगिंग प्लांटर में लगता है। अब आप देखिएगा, ये देखें, अब आप इसको यहाँ लटकाएंगे तो ये बहुत ही देखें क्यूट लगेगा। ये आप देखिए इसको हम कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ जगह बनाया हुआ है, वहाँ मैंने लगाए हुए हैं और इसको भी कहीं हैंग करते हैं। देखते हैं कोई जगह है कि जहाँ हम इसको हैंग कर सकें। और अब आपने इसको बस नॉर्मल पानी डालना है और आप इसको शेडी प्लेस में रखेंगे और आप देखेंगे थोड़ी दिनों में ये लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक दो जगह इसको लगाया हुआ है और वो जगह कहाँ है। तो आए हम चलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा एक जगह है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और ये देखिए कहाँ लगा, ये देखें, ये मैंने इसमें लगाया हुआ है। देखिए घर में प्लांटर बनाया था और मैंने इसमें लगाया है और ये कितना आसानी से इसमें ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और कितना बड़ा हो गया है। पहले ये इतना बड़ा नहीं था और अब आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता जा रहा है। और एक और दिखाती हूँ, मैंने कोकोडमा बनाया था, ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो हम एरोहेड प्लांट को कोकोडमा में बना के भी लगा सकते हैं और इसमें ये बहुत क्यूट, ये मैंने वहाँ लटकाया हुआ था ऊपर अपने ऊपर, तो मैंने कहा आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लटका दिया। तो वहाँ लटका हुआ देखिए आप, इसके कलर्स कितने प्यारे हैं। तो कोकोडमा में भी हमें चूँकि गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो पानी फिर उतना डालना पड़ता है, वरना फिर नहीं डालना पड़ता। एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसमें स्प्रे कर दीजिए तो इसमें बहुत आसानी से लग जाता है। इसी तरह हम इस हैंगिंग प्लांटर को भी कहीं लटका देंगे जो हमने अभी बनाया है और फिर आप जब मैं दिखाया करूँगी तो आपको दिखाएगा कि ये भी लटका हुआ है और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो एरोहेड प्लांट हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत खूबसूरत लगता है, ये प्लांट होता भी बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।